हेलो एवरीवन। हमारे अंदर एक ऐसा जबरदस्त पर्सनालिटी हो जिससे हम किसी के साथ बात करें और हमारे बातों में इन्फ्लुएंस हो जाए तो कितना अच्छा होता ना। हम सबको एक हाईली इफेक्टिव पीपल बनना होता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से एक हाईली इफेक्टिव पीपल बन नहीं पाते बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कुछ कमियां होता है जिस वजह से हम एक पूरी तरह से एक हाईली इफेक्टिव पीपल बन नहीं पाते। एक हाईली इफेक्टिव पीपल का पर्सनालिटी जबरदस्त होता है, वो किसी के साथ भी बात करता है तो उसे इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो आज हम इस लेसन में यही चीज को देखेंगे। एक जबरदस्त पर्सनालिटी बनाने के लिए, एक हाईली इफेक्टिव पीपल बनने के लिए कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। इस बुक्स में ऐसा 7 प्रिंसिपल बताया हुआ है जो आपको भी एक हाईली इफेक्टिव पीपल बनने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, वो हमारे अंदर होता है, वो हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब आपके बारे में कोई कुछ भी बोले उससे रिएक्ट नहीं होना है, उससे इफेक्ट नहीं होना है। आपको उस सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करके उसको समझ के उसको आंसर्स देना है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब दूसरे लोग आपके बारे में जो कुछ भी ओपिनियन दे उससे इफेक्ट नहीं होना है। अगर हमारे बारे में कोई भला बुरा कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है जो हमारे अंदर ही बुरा है। जो एक बात बोल रहा है, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, उनके सोच की वजह से ऐसा हो रहा है, उनका नेगेटिव थॉट की वजह से वो आपको बुरा बोल रहा है। तो हमेशा कोई अगर आपके बारे में बुरा कह रहा है तो हमेशा सही नहीं होता है आप ही बुरा हो। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम कितना बड़ा है, क्योंकि उसे पता होता है उस सिचुएशन में उसे कैसे एक्ट करना है। प्रोएक्टिव का ऑपोजिट होता है रिएक्टिव। एक रिएक्टिव पर्सन हमेशा दुखी होता है, क्योंकि एक रिएक्टिव इंसान हर सिचुएशन में रिएक्ट कर देता है, इससे और भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो आपको प्रोएक्टिव बनना है ना रिएक्टिव, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आप भी एक प्रोएक्टिव बने एंड लाइफ में हैप्पी रहे। नंबर 2, आप कोई भी काम शुरू करें उसका एंड को माइंड में रख के शुरू करें। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप काम शुरू किए हो वो आपकी गोल से मैच नहीं करता। इसके लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप कोई भी काम शुरू करें वो आपकी गोल एंड प्रिंसिपल से मैच होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम एंड मनी देके उसको रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं और आपके पास एक कार है, तो आपको घर बनाने से पहले आपको कार के लिए घर के बाहर एक गैरेज का भी प्लान करना चाहिए। अगर आप घर बना लिए और गैरेज का प्लान नहीं किए तो आपको बाद में गैरेज बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको पहले ही प्लान कर लेना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं, आपकी गोल्स एंड प्रिंसिपल से मैच हो रहा है या नहीं। आप कोई भी काम शुरू करें उस काम का प्लान, एक ब्लूप्रिंट आपको माइंड में होना चाहिए। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे आप जरूरी कामों को पहले करें। जब आपको बहुत सारा काम करना होता है तब आप अपने काम की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी सेट कीजिए। आपकी प्रायोरिटी में जो पहले आता है उस काम को आप पहले करें। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। हम इंसान खुद के ऊपर सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, यही चीज हम इंसान को बाकी लिविंग थिंग से सुपीरियर बनाता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी का डायरेक्टर को एक सोसाइटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने के लिए ऑफर किया गया। उन्होंने प्रेशर में आके उससे हाँ बोल दिए, लेकिन बाद में उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगा टाइम का। वो सोसाइटी प्रोजेक्ट में टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए एक नेबर को उन्होंने बोला आप मेरे जगह लेना चाहेंगे? उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप मुझे चेयरमैन बनने के लिए इन्विटेशन किए हैं, लेकिन मैं कुछ रीजन की वजह से इसको मैं प्रायोरिटी में रख नहीं पाऊंगा। तब वो डायरेक्टर को भी समझ में आया, वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकते थे। जो काम हमारे प्रायोरिटी में नहीं होता है उस काम को ना बोलना सीखे। जो काम सिर्फ हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में होता है सिर्फ उसी काम को करें। नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दोनों का ही जीत होता है। आपने तो डिबेट में देखा ही होगा, जब 2 पर्सन डिबेट करता है और एक पर्सन हारता है और दूसरा पर्सन जीतता है, तब दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट बढ़ जाता है और एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिसमें दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट ना हो, दोनों का ही जीत हो,
जिसमें दोनों का ही फायदा है, वो है विन विन सोल्यूशन। विन विन सोल्यूशन रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है, लाइक फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर। जब किसी वजह से दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तब हमें भी विन विन सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। इसमें दोनों का ही डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, इसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है एंड दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट बढ़ जाता है। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमें पहले सामने वाले को समझना होगा, फिर उसे कुछ बोलना होगा। हम जनरल लाइफ में क्या करते हैं, हम सामने वाला को अच्छे से सुनते नहीं है, उसको समझते नहीं है, सिर्फ बोलने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों को बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, इसमें कभी कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता है। हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है, सुन के समझ के उनको आंसर देना है, ताकि वो आंसर, वो एडवाइस उसे अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास एक लड़का आया, वो लड़के ने बताया उसे क्लियरली दिखाई नहीं देता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बताया उनके पास 2 ग्लासेस है, 2 चश्मा है, तो एक चश्मा वो रख सकता है, और वो चश्मा वो लड़के को पहनने के लिए बोला। लड़के ने चश्मा को पहना, लेकिन लड़के को और भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑप्टोमेट्रिस्ट को उन्होंने बताया उसे और भी कम दिखाई दे रहा है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बोला अच्छे से दोबारा ट्राई करो, तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा, ये चश्मा बहुत अच्छा है। लड़के ने दोबारा ट्राई किया, फिर भी लड़के को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लड़के ने बोला फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बोला तुम पॉजिटिवली सोचो, तुम्हें दिखाई देगा, ये बहुत अच्छा चश्मा है। लड़के ने बोला मुझे पॉजिटिवली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम भी कभी कभी वो ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो हमें क्या करना है, सामने वाले को अच्छे से सुन के एंड समझ के उसे आंसर देना है, ताकि दोनों को रिलेशन अच्छा रहे एंड दोनों को बीच में बातों का कोई कंफ्लिक्ट ना आए। नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन, एक दूसरे को मदद करना जिसमें दोनों का ही फायदा है। कोई एक पर्सन हर चीज में अच्छा नहीं होता है, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट होता है। तो जो पर्सन एक चीज में एक्सपर्ट है, जो चीज में एक्सपर्ट नहीं है, उस काम के लिए एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता है, और वो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उसकी हेल्प कर सकता है। इसमें दोनों का ही फायदा है, इसमें दोनों को बीच में जो गैप है वो फिल्ड हो जाएगा, दोनों ही ग्रो कर पाएंगे। हम अपनी जनरल लाइफ में क्या करते हैं, एक दूसरों को नीचे लाने में लगा रहते हैं। हम अगर दोनों मिलके एक साथ कोऑपरेशन करके काम करें तो इसमें दोनों का ही फायदा है, दोनों ही ग्रो कर पाएंगे अपनी अपनी लाइफ में। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक यूट्यूब चैनल बनाए हो, आपके पास बहुत नॉलेज है यूट्यूब चैनल में डालने के लिए, लेकिन आपको एडिटिंग नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जिसको एडिटिंग आता है आप उससे हेल्प ले सकते हो एडिटिंग के लिए, एंड आप उसे अपनी नॉलेज देके कंटेंट बनाने के लिए हेल्प कर सकते हो। इसमें दोनों का ही फायदा है, दोनों का ही चैनल ग्रो करेगा। नंबर 7, शार्पन द सॉ। हमें अपनी एसेट को हमेशा शार्प करते रहना है, तेज करते रहना है। और हमारा एसेट है हमारा बॉडी, हमारा माइंड। बॉडी के लिए हम तो एक्सरसाइज करते हैं, और हमारे माइंड के एक्सरसाइज के लिए हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए, हमें हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए, हमेशा नए नए चीज सीखना चाहिए, हमेशा हमें बुक पढ़ते रहना चाहिए। जिसके पास बुक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है उनके लिए मैं बुक समरी बना रहा हूँ, मेरे वीडियो से भी वो नॉलेज ले सकते हैं। इस बात में तो एक लाइक बनता है। आप हमेशा नया स्किल को सीखते रहिए एंड खुद को शार्प करते रहिए। सपोज आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में आपको एक पर्सन देखा जो आरी से पेड़ काट रहे लेकिन बहुत स्लो। आपने उसे एडवाइस किया जो आरी को तेज कर सकते हैं, आरी को अगर तेज करेंगे तो जल्दी पेड़ काट लेंगे। तो वो उस पर्सन ने बताया उसके पास टाइम नहीं है आरी को तेज करने के लिए। हम भी लाइफ में कभी कभी ऐसा करते हैं, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं जो एसेट को तेज करना भूल जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं, नया स्किल सीखना छोड़ देते हैं। इससे हम एक इफेक्टिव पीपल बन नहीं पाते और हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है। तो यही थी वो 7 हैबिट जो एक हाईली इफेक्टिव पीपल का अंदर होता है। आप भी इस 7 हैबिट को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, आप भी एक
हाईली इफेक्टिव पीपल बन सकते हैं। इस सारे बातें मैं आपको 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन रॉकॉबी की बुक से बताया हूं। अगर आपको ऐसे बुक समरी पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट बुक समरी कौन से बुक के ऊपर चाहते हैं। सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल्स बुक समरी लाता रहूंगा। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।